योगी ने कहा, वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने वाले लोग आज महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार में जुटे। सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने कुंभ में डुबकी लगाई। कुंभ में 144 साल बाद दुर्लभ संयोग को ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने नकारा। संगम हमारी एकता, प्रेम, त्याग, तपस्या और संकल्पों का प्रतीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीबी उन्मूलन के खोखले नारों पर विपक्ष को घेरा, साथ ही महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार करने वालों पर भी करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने वाले लोग आज महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष द्वारा महाकुंभ को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार पर भी जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि प्रयागराज में 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है, जो एक ऐतिहासिक घटना है। भारत और चीन के बाद दुनिया के किसी देश की आबादी 45 करोड़ नहीं है। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आकर डुबकी लगाएं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे वीआईपी स्नान से जोड़कर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि महाकुंभ समरसता और आस्था का संगम है, जहां जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव को खत्म करके सभी श्रद्धालु एक साथ जुड़ते हैं। वहीं प्रयागराज में कुंभ के दौरान संतों के बीच ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि संगम के तट पर 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन हो रहा है। शंकराचार्य ने कहा कि इस तरह की घोषणाएं उचित नहीं हैं। महाकुंभ 12 साल के बाद आता है, कई बार 11 वर्ष पर भी कुंभ लगता है। आधिकारिक रूप से जब इस बात को कहा जाने लगा कि 144 साल बाद कुंभ लगा है, तब मैंने मेला प्रशासन को मौखिक और लिखित बताया था कि कुंभ को संख्या से मत जोड़िए, इसलिए कि कुंभ तिथि और ग्रहों के संयोग से लगता है। असल में प्रयाग का गजेटियर देखेंगे तो पिछला कुंभ कब लगा था पता चल जाएगा। कुंभ माघ के महीने में तिथियों से होता है, इसमें अंग्रेजी की तारीख लगाना न्याय संगत नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि असल में कुंभ कलश को कहा जाता है। कुंभ पूर्णता का प्रतीक है। कुंभ 2 तरह के होते हैं, एक खाली और एक भरा। हम सब खाली हैं, इसलिए कि हमारे हृदय रूपी कुंभ में बहुत इच्छाएं हैं। जब हमारे भीतर पूर्णता आ जाएगी तब हमको कुछ नहीं चाहिए। संगम पर लगा कुंभ अतंत तत्वों से भरा है। इसमें डुबकी लगाने से आध्यात्मिकता समाहित हो जाती है। संगम पर 2 धाराएं आपस में मिलती हैं। 2 नदियों का पुण्य प्रवाह सबको जोड़ता है। प्रयाग वह क्षेत्र है जहां गंगा यमुना का संगम है। यही संगम हमारी एकता, प्रेम, त्याग, तपस्या और संकल्पों का प्रतीक है। इस भूमि की प्रशंसा वेदों, शस्त्रों ने भी की है। शंकराचार्य ने कहा कि बटो मत, इकट्ठा रहो। लेकिन इकट्ठा होंगे कैसे? इकट्ठा रहने के लिए बहाना भी तो होना चाहिए। कोई गुलदस्ता ही नहीं है हमारे पास जिसमें सारे लोग एक हो सकें। हमने देखा कि सनातन धर्म में हमारी गौ माता है। भारत माता के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन उनकी उपासना नहीं मिलती। गौ माता हर हिंदू की माता है। विश्व समुदाय के लोग गौ माता की रक्षा के लिए आगे आएं। गाय को विश्व माता के रूप में निरूपित करना चाहिए। ज्योतिष पीठाधीश्वर ने कहा कि मौनी अमावस्या पर हुए हादसे से बिल्कुल बचा जा सकता था। जब पहले से पता था कि हमारे पास इतनी ही जगह है, तो पहले से समुचित व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई? यह कहना है कि पहले भी भगदड़ होती थी और अब भी हो गई, ये अनुचित है। एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा ये कहना कि संगम पर कोई हादसा हुआ ही नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें। मेरा मानना है कि हमारी व्यवस्था में कहीं न कहीं चूक हो गई है। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। जांच कमेटी के नाम पर इस घटना को लंबित रखना भी गलत होगा। सियासी जानकारों का कहना है कि कुंभ की भगदड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्षी दलों पर प्रहार करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने वीवीआईपी कल्चर पर हमला बोलते हुए कहा कि नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार की वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था।
ये वही लोग हैं जो नकारात्मकता पैदा करके भारत और सनातन के विरोध में सदैव खड़े रहते हैं और दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। लेकिन सरकार के कुंभ में किए गए प्रयास पूरे नहीं थे। अवस्थाओं के चलते इतनी बड़ी घटना पर सरकार की प्रतिक्रिया आम आदमी की समझ से परे है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।